तो इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ लास्ट पार्ट खत्म हुआ था। दोही अपने ग्रूम के सामने आती है और वो और कोई नहीं गुआन है। हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब गुआन दोही के प्रपोज करने वाली बात का आंसर देता है क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मर जाओ। फिर प्रेजेंट में दोही और गुआन एक दूसरे से शादी वाले प्रोमिस करते हैं। अब हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। दोही गुआन को मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट देती है। नंबर 1 पार्ट ए और पार्ट बी हमेशा सबके सामने एक आइडियल कपल बन के रहेंगे। नंबर 2 एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। और नंबर 3 एक दूसरे के मकसद को हासिल करने में कोऑपरेट करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट तभी खत्म होगा जब दोनों अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। प्रेजेंट में दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और मिस्टर हान अनाउंसमेंट करते हैं अब ये दोनों अब एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे बाकी की जिंदगी दोनों एक साथ गुजारेंगे। जो सुन गुआन तो अपना हाथ उठा देता है और गुआन दोही को धीरे से कहता है पूरी जिंदगी ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। दोही बताती है ये सब बस कहने की बातें है पर गुआन बोलता है मैं एक डीमन हूँ और डीमन होने की वजह से मैं प्रोमिस को बहुत मानता हूँ और मेरी जिंदगी बहुत लंबी है जो तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुन दोही मिस्टर हान को इशारा करके अपने पास बुलाती है और बोलती है ये बाकी की जिंदगी के लाइन को काटने के लिए। तो मिस्टर हान भी दोही के अनुसार ऐसा ही करते हैं। इसके बाद वो दोनों स्टेज पर चलते हैं। सुआन तो बहुत जल रही थी। मिस जोई को ताली बजाने का मन नहीं था। इधर मिस्टर पार्क और मिस शिन में तो ताली बजाने का कंपटीशन चलने लगता है। जसुक बहुत सैड होता है पर अजीब तो म्यूंग था जो दोही को देख एक डेविल से स्माइल देके चला जाता है और ये दोही भी देख लेती है। इसके बाद वो दोनों फोटोशूट करते हैं। रिपोर्टर्स उन्हें किस करने के लिए बोलता है और रिपोर्टर्स के प्रेशर में आके वो दोनों किस करने के लिए आगे जाते हैं और गुआन उनके लिप्स के बीच में अपना फिंगर रख देता है। जसुक उन्हें किस करता हुआ देख बहुत सैड होता है। अब रिपोर्टर्स गुआन का सोलो फोटो लेने लगते हैं तो मिस्टर पार्क गुआन को पोज बताते हैं। दोही जसुक के पास आती है। जसुक कहता है शायद मैं ही परफेक्ट नहीं था बट दोही बताती है नहीं आप मेरी फैमिली के जैसे हो। तभी गुआन उनकी तरफ देखता है और उसका फेस ही बदल जाता है। तभी मिस शिन वहाँ कार लेके आ जाती है। गुआन उन दोनों के पास जाता है और दोही को बोलता है चलिए बेबी। तो दोही तो शॉक होके चली जाती है। जसुक उसे देखने लगता है तो गुआन बोलता है एक मैरिड वुमेन को देखना अच्छी बात नहीं होती और मेरे सामने तो बिल्कुल मत देखना क्योंकि मेरी नज़र तुम पे ही है। फिर गुआन गाड़ी में बैठ जाता है और अंदर से भी जसुक को ना का इशारा देता है और वो लोग चले जाते हैं। गायांग इधर बहुत तोड़फोड़ कर रही थी। पार्क आके उसे संभालने की कोशिश करता है पर वो गुस्से में जा रही थी तो पार्क बता देता है ये उनकी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो पर गायांग बोलती है तो क्या हुआ शादी तो शादी होती है। इस तरफ वो किलर भी गुस्से में सब तोड़ रहा था क्योंकि दोही इस बार भी बच गई थी और वो गुआन के फोटो पर चाकू मार देता है। मतलब अब उसका शिकार दोही के पहले गुआन है। दोही अपने डोर लॉक पर गुआन का फिंगरप्रिंट सेट कर देती है। वो लोग घर के अंदर जाते हैं पर गुआन दोही के बिखरे हुए रूम को देख उसे पीछे कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कोई अंदर आके चीजें फैला के गया है पर दोही बोलती है ये मैंने ही किया है शादी की वजह से। दोही सोफे पे लेट जाती है। गुआन तो हैरान होता है। गुआन दोही का हाथ पकड़ता है और अपने पावर से घर को साफ करने लगता है। घर को चमका देता है। दोही उससे पूछती है क्या तुम खाना भी बना सकते हो। तो गुआन उसका हाथ छोड़ के बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ कोई नौकर नहीं। दोही बोलती है मेरी एक हेल्प कर दो और उसे बाहर डस्टबिन के सामने लेके जाके कहती है इसके अंदर मेरी एक ड्रेस गलती से चली गई है इसलिए प्लीज उसे निकाल दो। तो गुआन एक एक करके उसे ड्रेस दिखाता है तो 3-4 ड्रेस के बाद उसका ड्रेस आता है। दोही तो बहुत खुश होती है क्योंकि ये वही ड्रेस है जब गुआन और दोही पहली बार मिले थे। दोही उसे सब साफ करने के लिए बोल खुशी से चली जाती है और गुआन काम पे लग जाता है। इधर जसुक को याद आता है दोही ने एक बार बोला था गुआन सुनवल फाउंडेशन का ओनर है तो वो उसके बारे में सर्च करने लगता है और उसे पता चलता है सुनवल फाउंडेशन 1977 में बनाया था। तो वो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उस न्यूज़पेपर कंपनी में फ़ोन करके 1977 से लेके अब तक फाउंडेशन के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है। इस तरफ दोही तो बस मियोंग का सोच रही थी कैसे उसका बिहेवियर मैडम जू के मरने के बाद अजीब हो गया था। तो दोही तो ये भी सोचने लगती है जो पर्सन दोही को मारना चाहता है वो और कोई नहीं मियोंग है। गुआन नहा के बाहर आता है और दोही को देखता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे ड्रेसअप होता हुआ देख दोनों नर्वस होकर रूम में चले जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं पर सो नहीं पाते। बहुत देर बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोल के सो जाते हैं। गुआन को सपने में फिर अपनी इंसानी जिंदगी के बारे में ड्रीम आता है। एक आदमी आके उससे बोलता है यंग मास्टर ईसोन आपको अभी घर चलना चाहिए आपके टीचर आने वाले हैं। पर गुआन उसका ही मुंह बंद कर देता है और नदी के किनारे आके देखता है एक लड़की तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी पर गुआन उस लड़की का फेस नहीं देख पाता और उसका नींद वहीं पे ही टूट जाता है। गुआन सोचता है अभी ये सब सपने क्यों आ रहे हैं मुझे। गुआन बाहर आके देखता है दोही बिल्कुल बच्चों की तरह बन खा रही थी।
गुआन उसके पास आता है। दोही बोलती है, शादी के चक्कर में हम उस किलर के बारे में भूल ही गए थे, हमें अब उसे पकड़ना पड़ेगा। मुझे किसी पे डाउट है और वो है म्यूंग। तभी हमें म्यूंग को दिखाते हैं जो अपने रेसलिंग पे था। वो अपने ओपोनेंट का गला जोर से पकड़ लेता है। वो ओपोनेंट बेहोश हो जाता है तो म्यूंग उठ के बोलता है, मुझे पता है तुम मरे नहीं हो, इसलिए नाटक मत करो। गुआन देखता है दोही फिर से वही अजीब बन के आ रही है। गुआन पूछता है, क्या तुम फिर से खुद को सेलिब्रिटी समझ रही हो? तो दोही बोलती है, हम उसका पीछा करने जा रहे हैं तो ये सब तो जरूरी है ना। पर गुआन बोलता है, इससे लोग तुम्हें देखने लगेंगे। तो दोही उसे निकाल देती है। गुआन दोही का हाथ पकड़ता है और म्यूंग को सोचता है और वो दोनों टेलीपोर्ट होकर वॉशरूम में पहुंच जाता है। तभी वहाँ म्यूंग आ जाता है तो वो दोनों छुप जाते हैं। म्यूंग के पास एक बंदा आता है और बोलता है, आज तो तुम उसे मार ही डालते। पर म्यूंग उसे गुस्से में देखता है तो वो भाग जाता है। म्यूंग खुद को देख के बोलता है, अगर वो मर भी गया तो क्या हो गया। तो वो चला जाता है। दोही और गुआन उसका पीछा करते हैं टैक्सी से। म्यूंग अपनी गाड़ी को एक सबवे के पास पार्क करता है और ये दोनों भी उसके पीछे थे। दोही और गुआन एक शॉप में उसका पीछा कर रहे थे। दोही गुआन को अपना हाथ देती है और वो दोनों एक फोटो बूथ के अंदर पहुंच जाते हैं। दोही तो गुआन पर गुस्सा करने लगती है। तभी म्यूंग आके एक लॉकर खोलता है पर उसमें कुछ नहीं था और गुआन और दोही भी उसको देख रहे थे। उस लॉकर में कुछ नहीं था इसलिए म्यूंग उसको बंद करके पीछे मुड़ता है और ये दोनों जल्दी से अपने आप को छुपा लेते हैं। पर म्यूंग को शक हो जाता है। वो उनकी तरफ जाने लगता है। गुआन दोही का हाथ पकड़ के टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है पर उसका पावर काम नहीं कर रहा था। वो बार बार ट्राई करता है पर नहीं होता। म्यूंग फोटो बूथ के पास पहुंच गया था और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इस तरफ गुआन अपने कॉन्ट्रैक्ट को याद करते हुए दोही को किस कर लेता है। दोही तो शॉक हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।